प्रश्न और पूछिए इनको कि क्या वो दूसरे की पत्नी को लेके खड़े हैं? फिर पत्नी क्या कहना चाहते हैं? एक बात बताइए। अरे प्रदीप मिश्रा, आप क्या कहना चाहते हैं? कोई भगवान किसी स्त्री को अरे कमाल, रख सकता? अब समझिए, अब आप शास्त्र समझिए। अच्छा, आप भागवत जी समझिए। भागवत जी में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये कैसे कृष्ण बलराम है, ये तो ब्रजवासियों का झूठा खा रहे हैं। उन्होंने सारे बछड़ा और गाय को चुरा लिया। उस काल में सभी ब्रजवासियों के भगवान कृष्ण ही बछड़ा बन गए, भगवान कृष्ण ही ग्वालवाल बन गए। ये भागवत जी का प्रसंग है। और सभी ब्रजवासियों की जितनी उस समय वेद की ऋचाओं के रूप में प्रकट हुई थी सखियां, सबकी विवाह जो भगवान कृष्ण के साथ हुआ। कितनी गिनती करेंगे ये? 63 करोड़। और इसके अलावा आम जनमानस केवल भगवान श्री कृष्ण ही पुरुष हैं और सभी स्त्री हैं। मेरा सवाल यह था कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये भक्ति काल में ज्यादा हुआ। जी देखिए, निश्चित रूप से 15वीं-16वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन अपने दूसरे चरण में है, जो 8वीं-9वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का पहला चरण इस देश में शुरू हुआ, आलवार नैनार से शुरू हुआ, दक्षिण से उपज के उत्तर की तरफ आया और फिर ये पूरे देश में प्रसारित हुआ। इस तरह से प्रसार हो रहा है कि उत्तर में गुरु नानक देव दिख रहे हैं, पूरब में आपको शंकर देव और माधव देव दिख रहे हैं, पश्चिम में नरसिंह मेहता दिख रहे हैं, दक्षिण में पुंतानु दिख रहे हैं। एक एक प्रांत में ढेर सारे भक्ति संत दिख रहे हैं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण राधा माधव की लीलाओं का जिस तरह से चित्रण हो रहा है, जिस तरह से उसका प्रतिबिंबन हो रहा है, वो बहुत अद्भुत है। इसलिए वो एक एक मनुष्य तक पहुंच रहा है। मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं ललित जी के पास आऊंगा, फिर पांडे जी से क्लास टेक। ललित जी एक मिनट। मिश्रा जी, वही सवाल जो मैंने पूछा अभी, महाभारत में जिक्र नहीं हुआ। दूसरा, भक्ति काल की इसमें ज्यादा जिक्र किया जा रहा है कि भक्ति काल में ज्यादा राधा का नाम आया, लेकिन आपने ऋग्वेद सामवेद का जिक्र किया। एक बार हमारे दर्शकों को यह बता दीजिए कि क्या तब से इसका जिक्र होता आ रहा है और बीच में जो वैक्यूम था उसको आप क्या कहेंगे? जी, तो बिल्कुल जैसे कि आप लोग भी सहमत हैं कि ऋचाएँ गोपिकाएं बन गईं, तो एक उसमें एक भाव है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है सारे ग्रंथों में, और उन ऋचाओं में राधा जी का उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन प्रकारांतर से मिलता है। एक व्यक्ति के रूप में नहीं मिलता है, शक्ति के रूप में मिलता है, ईश्वर की शक्ति के रूप में मिलता है हमें। और वो परंपरा फिर आगे बढ़ती, जैसे कि हमें ओम जी बता रहे, जो परंपरा आगे बढ़ती है। किंतु बीच में एक कालखंड भारत के इतिहास में दुर्भाग्य से ऐसा रहा, जब भारत में शकों और कुषाणों का आक्रमण हुआ और इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ, तब हमारी परंपराएं विच्छिन्न हुई हैं। फिर उनको सहेजने की कोशिश की गई है। और दो परंपराएं थी, एक ऋषियों की परंपराएं थी। जब ऋषियों की परंपरा नष्ट हो गई है, तो उसके बाद में सूत परंपरा स्थापित हुई है। और सूत परंपरा में जो पुरानी परंपरा, उसको कथाओं के माध्यम से स्थापित किया गया, प्रयत्न किया गया है। अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो सूत परंपरा के द्वारा कही गई कथाओं, जिन्हें हम पुराण कहते हैं, उनके द्वारा उन पर बात कर रहे हैं। तो ये परंपरा का टूटना, फिर उनका पुनर्निर्माण होना एक ऐतिहासिक तथ्य है। अब इसके बाद यदि महाभारत में और भागवत में राधा जी का उल्लेख नहीं है मनुष्य के रूप में, तो ये सत्य है, किंतु एक पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण और अन्य पुराणों में राधा जी हैं, पर राधा जी गोपिका हैं। भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में उन्हें स्थापित करना लगभग असंभव है। उस रूप में हम अपनी सीमाओं का व्यतिक्रमण ना करें, सीमाओं को पार न करें, भक्ति की सीमा के भीतर ही रहें, तभी उचित होगा। और कोई भी व्यक्ति यदि अपनी सीमा मर्यादा को व्यतिक्रम करेगा, उसे पार करेगा, तब फिर बड़ा ही विवाद भयंकर रूप में सामने आ जाएगा, जिसमें किसी को लाभ नहीं है। इसलिए मैं दोनों महापुरुषों से निवेदन करूंगा। और बाबा स्वामी प्रेमानंद जी का तो संप्रदाय भी बहुत ही नया है, मुगल काल के समय ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो वो और प्राचीन जाएं, अपने अध्ययन और उनका जो ज्ञान है, ज्ञान की सीमा को और बढ़ाएं और वेदों तक पहुँचें। और अंत में मैं इसे अपनी तरफ से समाप्त करने के लिए कहना चाहूँगा कि हमें पतंजलि ने जो अध्यात्म का विज्ञान दिया है, उसमें ज्ञान के भी ऊपर आनंदमय कोश है। तो जब हमें ज्ञान होगा, जब हम आनंदमय कोश में किसी भी रास्ते से चलें, कृष्ण कहें, राधा कहें, शिव कहें, किसी भी रास्ते से चलेंगे, ज्ञान हमारा बढ़ेगा, ज्ञानमय कोश में हम पहुंचेंगे। साइंस है, ज्ञानमय कोश मतलब विज्ञान में साइंस है। उसके बाद जब हम एक मिनट जब हम आनंदमय कोश में पहुंचते हैं, तो राधा तत्व है। तो आनंदमय कोश तो हमारे शरीर में ही इस प्रकृति ने बनाया हुआ, तो उससे अस्वीकार्यता नहीं है, किंतु उसका मिथकीय रूप, उसका जो है शास्त्रों से हटकर दूसरा रूप, मनोरंजक स्वरूप राधा जी का नहीं है। ये सब स्वरूप ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी की बात को झुठला रहे हैं,
आप ब्रह्मवैवर्त पुराण को झुटला रहे हैं, आप गर्ग संहिता को झुटला रहे हैं, आप शिव पुराण को झुटला रहे हैं। अरे उन सब को छोड़ दीजिए पुराणों को साहब, आप तो हमारी सनातन परंपरा को झुटला रहे हैं। क्या 5,500 वर्ष से जितने भी आचार्य और ऋषि और पूर्वज हुए वो क्या झूठे थे? प्रयास था। आप ही सत्य ठीक है, मेरे लिए जरूरी हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेना। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।